हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू उपाय लेकर के आई हूँ जो आपकी सालों पुरानी छाती में जमी हुई कफ को भी बाहर निकाल देगा। बहुत ही अच्छा ये घरेलू उपाय है फ्रेंड्स। अगर आपकी छाती में या गले में कफ जमी हुई है तो इसका सिर्फ आपको 3 दिन सेवन करना है। 3 दिन अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी छाती में जमी हुई कफ बाहर निकल जाएगी। चाहे आपको बुखार के कारण जैसे कभी कभी होता है कि बुखार आ जाता है और बुखार में हमें खांसी हो जाती है, तो वो खांसी तो चली जाती है लेकिन छाती के खांसी के बाद हमारी छाती में जो बलगम जम जाता है वह नहीं निकलता है। तो आज मैं उसको निकालने का आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताऊंगी। सिर्फ 3 दिन आपको इसका सेवन करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का और ये बहुत ही अच्छा है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि आपको वर्षों पुरानी आपके नज़ला जुखाम के कारण आपकी सेहत बिगड़ गई है, ये आपकी जो एलर्जी है गले में उसे भी ठीक करेगा और आपका बिगड़ा हुआ नज़ला जुखाम भी ठीक करेगा। तो हमें लेना है ये तेज पत्ता। तेज पत्ता हमारी किचन में मिल जाता है जो हमारे मसालों के रूप में होता है। तेज पत्ता हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाता है और हमारे खाने में बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये हमारी छाती में जमे हुए बलगम को भी बाहर निकाल देता है। तो इसके हमें छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं तेज पत्ता के। हमें 5 से 6 इसके ये पत्ते लेने हैं और ऐसे उस पत्ते के छोटे छोटे हमें टुकड़े कर लेने हैं। तो जो मैं आज आपको ये नुस्खा बता रही हूँ ये 1 दिन के लिए बनाना बता रही हूँ। इसमें हमने 4-5 लौंग डाली है और 4-5 मैंने इसमें काली मिर्च को थोड़ा सा दरदरा करके डाल दिया है और 1.5 गिलास मैंने ये पानी लिया था। और अब हम इसमें इसको गैस पर पकने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हमें 4-5 लौंग डालनी है, 4-5 हमने इसमें काली मिर्च डाली है और ये तेज पत्ता डाला है। इसके अलावा हमें इसमें और कुछ नहीं डालना है। तो इसको मैं बताऊंगी कि इस नुस्खे को हमें कैसे कैसे बनाना है और कैसे हमें इसे पीना है, कितनी मात्रा में लेना है, सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही फायदेमंद है। तो जब इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाए तो आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर दीजिएगा क्योंकि इसे थोड़ी देर और पकाना है ताकि जो ये तेज पत्ता है और लौंग हमने इसमें डाली है और काली मिर्च वे अच्छे से इस पानी के अंदर इसके सबके गुण आ जाएं। ये हमारी छाती में आप देख लेना 3 दिन इसका सेवन करने से छाती में जमा हुआ कफ अपने आप तुरंत बाहर निकलने लगता है और हमारी छाती बहुत ही हल्की हो जाती है और जो हमें सांस फूलने की जो समस्या होती है वो भी दूर हो जाती है। इसको लेने से आपको बार बार सर्दी जुकाम नहीं होता है। जैसे कि बहुतों को थोड़ी सी सर्दी गर्मी लगने से ही से नज़ला जुकाम हो जाता है और अगर आप इसका 3 दिन सेवन करेंगे तो आपको बार बार होने वाले खांसी जुकाम नज़ले नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स इसको हमें 5 मिनट तक अच्छे से पका लेना है जब तक कि ये आधा न पक जाए और फिर हमें गैस का फ्लेम बंद करना है और इसके बाद हम इसको एक छलनी से छान लेंगे। देखिएगा इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो जाता है पकने के बाद, ये पीले से कलर का हो जाता है। तो ये हमारा एक छोटा गिलास इस नुस्खे का बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, इसे कोई भी ले सकता है लेकिन इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चों को इसको दें तो बच्चों को इसकी आधी मात्रा आपको देनी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स इसका मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। ये थोड़ा सा गर्म है तो ये मैं कपड़ा हाथ में लेकर के इसको इसमें डाला है। तो ये जो रेमेडी मैंने बनाई है ये आपको 2 बार लेनी है। अगर आपको बड़े आदमी को देनी है तो आपको इसे 2 बार लेना है, यानी कि इस तरह से 1 कप आपको सुबह लेना है और 1 कप आपको शाम को लेना है। और इसमें फ्रेंड्स अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और इसको थोड़ा सा निवाया सा हो जाए, जब ये थोड़ा सा गर्म रह जाए इसके बाद आपको शहद मिलाना है। गरम गरम में शहद कभी भी नहीं आपको मिलाना है क्योंकि जो गरम चीज़ में हम शहद मिला देते हैं तो शहद के जो गुण हैं वे इसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी शहद मिलाए तो थोड़ा से गुनगुनी चीज़ में ही शहद आपको डालना है।
थोड़ा सा ये गुनगुना हो जाए तब आप इसमें 1 चम्मच शहद डाल करके इसे पीस लीजिएगा। आपको इसे सुबह नाश्ता करने के बाद पीना है और शाम को भी आपको खाना खाने के आधा घंटे बाद लेना है। तो अगर आप बच्चों को दे रही हैं तो बच्चों को इतनी मात्रा आधा कप आप दे सकते हैं। और इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके आधा कप बच्चों को देना है और अगर आप बड़ों को दे रही हैं तो बड़ों को आपको इतना कप भर के देना है। तो 3 दिन लेकर के देखिएगा फ्रेंड्स, आपको इससे बहुत ही फायदा होगा। आपको बार बार होने वाला खांसी जुकाम नहीं होगा और आपकी छाती में जमा हुआ कफ भी बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें शहद इसलिए नहीं मिला है क्योंकि मैं जो इसके जिसके लिए मैंने बनाया है उनको डायबिटीज है। तो डायबिटीज के पेशेंट को आप शहद मिलाकर ना दे, उसे बिना शहद का ही इस तरह से पियेंगे तो उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा और आजमाया हुआ घरेलू उपाय है फ्रेंड्स, बहुत ही पुराने ज़माने का है, जो हमारी दादी नानी बनाया करती थी। उन्हीं का बताया हुआ तरीका आपके सामने शेयर किया है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। हाँ, मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।